अरे हम लोग हम लोग ऐसा करेंगे ना, इधर दूर दूर तक नहीं आएगा। अब के बाद बीजेपी सबसे बड़ी भूल है आप लोग की। मोदी तेरी ये डेमोक्रेसी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। और ये मान्य पत्रकार, मेरा नाम दीपक शर्मा, एडवोकेट, सामान्य जाति संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। बागपत बड़ौद से ताल्लुक रखता हूँ। आज दिल्ली में हैं यूजीसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मान्य पत्रकार महोदय, आज राष्ट्रव्यापी सामान्य जातियों का, अलग अलग संगठनों का एक जगह इकट्ठा होने का दिन था। पहले से कॉल थी कि आज हमें 8 मार्च में दिल्ली में जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर एकत्रित होना है। लेकिन सरकार इतनी भयभीत है, और भयभीत क्यों है कि जिन नामों के कारण, जिन सनातन धर्म के कारण, जिन भगवान श्री राम के कारण, जिन भगवान श्री कृष्ण के कारण, जिन लोगों ने ये भगवान बनाए हैं, जिन लोगों ने हजारों सालों से इनका पूजा है, इनकी आराधना की है, इनकी तपस्या की है, उन लोगों के वोट द्वारा प्राप्त होकर ये सरकार बनाए हैं। और जो इनके नारे थे कि सेफ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसी एकता का विघटन इन्होंने कर दिया है। यूजीसी एक्ट को लाकर इक्विटी ग्रांट जो इन्होंने 13 जनवरी 2026 में लागू किया है, वो समाज को तोड़ने वाला सिद्ध होगा, और अभी तक सिद्ध हुआ है। जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपने देखा होगा भाई, उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य ये है कि अगर हमारे बच्चे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, और दूसरे समाज के बच्चे, SC ST कैटेगरी के बच्चे, उन्हें किसी अनैतिक काम के लिए कहते हैं और वो अनैतिक कार्य करने के लिए मना कर देते हैं, वो सीधा यूजीसी एक्ट का फ़ायदा उठाएंगे और कमेटी को कहेंगे कि इन्होंने मेरा हरासमेंट किया, इन्होंने मेरा शोषण किया है, और उसके तहत उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनके मुकदमे लगेंगे। बच्चे पढ़ने की जगह मुकदमों में लग जाएंगे। इस यूजीसी एक्ट का भविष्य ये होने वाला है, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों का नमक खाया उन्हीं के साथ हलाली कर रहे हैं। अरे जिन लोगों ने आपको दूध घी पिलाकर 56 इंच का सोना सीना कर दिया हो, आप उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा मोदी जी, मोदी जी बिल्कुल नहीं चलेगा। ये 56 इंच का सीना हमने बनाया था, हमारी वजह से था। जिस बनारस लोकसभा सीट से आप MP बनते हो, वहाँ हम हैं। इस बार 0 पर लाकर रख देंगे, और ये पूरे भारत के जितने भी सामान्य जाति हैं, आज भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ पूरी जबरदस्त उबाल है इनमें। पिछले 20 दिनों से, पिछले 15 दिनों से, 13 जनवरी से इनमें पूरा उबाल है। ऐसा धोखा किसी भी सरकार ने आज तक अपने वोटरों के साथ, अपने समर्थकों के साथ नहीं किया, जिस तरह मोदी ने सब ब्राह्मणों के साथ, ठाकुरों के साथ, बड़ियों के साथ, कायस्थों के साथ, सिया सुन्नियों के साथ, पठानों के साथ जैसा कर दिया है खेल। इस तरह ये मामला कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अपमान है, ये पीढ़ियों का अपमान। सरकार तो रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया। सरकार ने रोक नहीं लगाई। अगर सरकार रोक लगा दे तो फिर प्रदर्शन क्यों? अगर सरकार रोक लगा दे तो प्रदर्शन ही नहीं होगा। सरकार ही तो रोक नहीं लगा रही, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया और ये रोक लिया। मैं यहाँ भी आपके माइक से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो डेट है उसमें ये खारिज भी कर दिया जाएगा, ये भी मेरा पूरा मानना है। लेकिन जिन सरकारों को हमने पालन पोषण किया है, वे सरकार हमारे खिलाफ हो रही है, हमें ही पंजे दिखा रहे हैं। ये ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा पत्रकार महोदय, बिल्कुल भी। तो सरकार से क्या अनुरोध है आपका, क्या कहना है? नहीं, हमारा सरकार से अनुरोध नहीं है, हमने सरकार बनाई है, तो हमारा इशारा समझिए मोदी जी, इस एक्ट को तुरंत खत्म कर दीजिए अगर रिपीट होना है।